थे वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ। शुचिता की राजनीति के प्रतीक हमारे सांसद जो इस चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी थे, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है। मैं उनको बधाई देता हूं। और जनार्दन जी ऐसे शुभंकर सांसद हैं कि जब ये सांसद बनते हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो मोदी जी भी 300 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। उसमें जनार्दन मिश्रा जी अपनी भूमिका निभाएंगे रीवा के प्रतिनिधि के रूप में। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था? किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था? वैसे कौन से मुद्दे? रीवा और विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में स्थापित करना हम सब का मिशन है। और उसमें जनार्दन मिश्रा जी ने सांसद रहते हुए जो काम किए हैं, उससे हमें अपने इस मिशन को पूरा करने में बड़ी मदद मिली है। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने इस बात को समझा और उसी प्रकार से तीसरी बार 2 लाख वोटों से चुनाव जिताकर फिर से ये साबित कर दिया कि इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जनार्दन मिश्रा जी की कर्मठता को जाता है। जस की तस रगदीनी चदरिया की शैली पे उन्होंने 10 वर्ष सांसद के गुजारे। जनता ने उनके काम को देखा है और इसलिए प्रचंड वोटों से उनकी जीत हुई। प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। मैं सिर झुका के मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने विकास की इस यात्रा को, जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रही है, उसमें पूरे देश में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश की जनता ने हासिल किया है। 29 में से 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। तीसरी बार जीतने में कौन सा बचा हुआ काम जो करें? तीसरी बार जीतने के बाद कौन सा बचा हुआ काम जो करें? अब आपसे पूछो। हवाई अड्डे का काम बाकी है, उसका हवाई सेवा शुरू कराना है। नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ ज़मीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम इस काम को करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे, ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता मेरा रोम रोम ऋणी है, रीवा की जनता का। और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं? मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे। 400 पार का नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप। 400 पार की रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। आप जनता ने जिता दिया है। 400 पार की बात तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। ब्रेक लग गया, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पे बात करती है। विश्लेषण केंद्र की नीतियों का केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता जाने। मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ।